हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। मंच पे तशरीफ फरमा सलीम अनवर साहब, नियाल हाजी साहब, महमूद शाह साहब, सलीम भाई टैक्सी वाला साहब, सलीम पहलवान साहब, सलीम साबिक कारपोरेटर सैयद सलीम साहब, बकरा हाजी साहब, इमरान राशिद साहब, गुलाब भाई और मंच पे तशरीफ फरमा फैयाज भाई और हमारे तमाम ही साथी और मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम ही माँ और बहनें। सबसे पहले मैं तमाम ही मेरी बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज आप लोगों को सर्टिफिकेट, आपको सिलाई मशीन का कोर्स मुकम्मल हुआ और आप लोगों को सर्टिफिकेट और एक बुक, रहमानी सिलाई बुक, ये आप लोगों को तकसीम की जाएगी। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ यूनिटी एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान को भी मुबारकबाद पेश करता हूं, सलीम अनवर साहब को और इन फोर्सेस एनजीओ और यूनिटी सोसाइटी के मुश्तरका आप लोगों को सिलाई मशीन का कोर्स कराया गया। आप लोगों ने हुनर लिया। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारा मालेगांव शहर, जहां हम ये मस्जिद और मीनारों का शहर बोलते हैं, वहीं हमारा मालेगांव शहर एक गरीब बस्तियों का शहर है, झोपड़पट्टियों का शहर है। तकरीबन 70% झोपड़पट्टियां इस शहर के अंदर है और झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब जरूरतमंद लोग रहा करते हैं और हमारे शहर का रोजगार पावरलूम है और पावरलूम पर मजदूरी करने वाला या छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाला जो हमारा भाई है, वो जो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है 12 घंटा, जो उसकी तनख्वाह होती है, वो तनख्वाह में वो पूरा घर का गुजर बसर नहीं कर सकता। आज तालीम महंगी हो गई, आज दवाइयां का पैसा, दवाई महंगी हो गई, आज महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और जो जरूरत हम लोगों को एक घर चलाने के अंदर लगती है, वो तमाम ही अखराजात को अगर हम सामने रखें तो हमारा भाई जो कमाई करता है उससे गुजर बसर पूरा नहीं हो पाता। मैं इसके लिए आज आप लोगों को ये बैकग्राउंड समझा रहा था कि जरूरत किस बात की है। आज बाहर के शहरों के अंदर जब हम जाए, या मुंबई आप लोग का जाना अगर हुआ होगा, या दूसरे शहरों के अंदर जहां पर मर्द हजरात कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वहीं उनकी घर वाली, हमारी बहनें भी वो जाकर कंपनी के अंदर छोटी मोटी जॉब करती है। क्यों करती है? उसकी वजह यह है कि घर अच्छा चले, गुजर बसर अच्छा हो जाए, परिवार की जरूरत पूरी हो जाए, इसके लिए हमारी बहन भी घर के बाहर निकलती है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर, हम मुसलमान हैं, हमारे माशरे के अंदर औरतें अगर बाहर निकलती है काम के लिए, कोई रोजगार की तलाश के अंदर, तो उसको ऐब समझा जाता है। लेकिन उसके लिए रास्ता समाज ने निकाला। इस तरीके की सोसाइटियां, अदारे आज आपकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं और कई वर्षों से कई अच्छे सोसाइटी, अदारे, कल्बे ये आगे आती है कि आगे हमारी माँ बहनों को हुनर मिले। और इसी तरीके से एक अदारा आज हमारे अपने सामने, यूनिटी सोसाइटी के जिम्मेदारान ने ये बेड़ा उठाया, एक एनजीओ के साथ मुश्तरका प्रोग्राम किया और आज आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई। सिलाई मशीन का मुकम्मल सिलाई का कोर्स आप लोगों को दिया गया और आज आप लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं।
इसका मतलब आप अपने घर में रहकर आप लोग कपड़ा सीकर आप लोग 2 पैसा कमा सकते हैं और अपने घर का गुजर बसर कर सकते हैं। यही मकसद ये प्रोग्राम का है। बहरहाल हमारे अपने शहर के अंदर कई रोजगार की जरूरत है मां बहनों के लिए। उसके लिए जाहिर सी बात है कि सियासी मजबूत लीडर की जरूरत हुआ करती है, जो आपके बारे में सोचे, आपके बारे में काम करे, आपके लिए रोजगार के ताल्लुक से सोचे, हमारे तलबा व तालबात के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तालीम के लिए सोचे। उसके लिए एक मजबूत लीडर की जरूरत हुआ करती है। लेकिन बहुत अजीब हमारा अपना शहर है, जब सियासी फैसला लेने की बात आती है तो जज्बात में फैसला लेता है। इसीलिए हमारा शहर पीछे है और हमारे अंदर गरीबी खत्म नहीं हो रही है। हमारे शहर के अंदर हमारे मसाइल कम नहीं हो रहे हैं। ये आप लोगों को समझना है, मेरी माँ बहनों को ये बात समझना है कि आइंदा हम जब कोई फैसला लेने जाए सियासी, हम जमहूरी मुल्कों के अंदर रहते हैं और जमहूरी मुल्कों के अंदर हम लोग रहते हैं, उसके अंदर इलेक्शन हुआ करता है। अपना मन के मुताबिक अपना कारपोरेटर चुनना, अपना एमएलए चुनना, अपना एमपी चुनना या सरकारें चुनने के लिए यह हमको अधिकार दिया है संविधान ने इस देश के अंदर, जमहूरी मुल्कों के अंदर। लेकिन अब आप लोगों को ये तमाम ही चीजें सोचना है, समझना है, आइंदा फैसला करना है। जब सियासी फैसला लेने की ताकत आपके अंदर होना चाहिए। आज हमारे मुल्क की हुकूमत कई ऐसी स्कीमें हैं जो हमारी मां बहनों के लिए, कई स्कीमें हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाती। लाड़की बहन योजना आई, उसके अंदर कई लोगों ने फॉर्म भरा, कई लोग को पैसा आया, कई लोग को नहीं आया। अभी कई लोगों की इंक्वायरी जारी है। जिन लोगों का इनकम टैक्स है उन लोगों का उससे अलग कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपकी मदद कौन करेगा? आपके लिए लड़ेगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की कोई भी स्कीम की जिम्मेदारी वक्त के एमएलए की होती है कि वो शहर की आवाम के लिए लड़े और आपको अपना हक दिलाए। लेकिन कोसों दूर है हमारे शहर के अंदर, मसाइल कुछ हल नहीं हो रहे, मजीद बढ़ रहे हैं। बहरहाल आप लोगों को, इसलिए मैं ये बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि आप यहां से जाने के बाद सिर्फ वो अपने परिवार का ना सोचे। अगर आपको अपने परिवार का भला करना है तो आपको सियासी सूझबूझ भी रखना होगी, सियासी फैसले भी लेना होंगे। अपने परिवार के अंदर बोलकर सियासी फैसले लेना होगा, अपने गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर बोलकर सियासी फैसला लेना होगा। और सियासी फैसला जिस दिन मेरे शहर की मां बहनों ने लेना शुरू कर दिया, उस दिन ये शहर को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता और आपके रोजगार को कोई नहीं रोक सकता। यही उम्मीद है कि आइंदा आप इस जानिब तवज्जो देंगे। बहरहाल मैं 2014 से 19 तक एमएलए था। जब मैंने भी काफी चीजें सोचा, उस वक्त मुझसे जितना हुआ मैंने किया। किताबें आपके बच्चों को मिले, मुफ्त में दिया। 5 साल कंप्यूटर लैब होना चाहिए प्राइमरी स्कूलों में, वो दिया। अलग अलग एजुकेशन के प्रोग्राम मैंने, करियर गाइडेंस के प्रोग्राम मैंने शहर के अंदर करवाया। उर्दू घर दिया, फ्लाईओवर ब्रिज दिया, नीट सेंटर दिया, काफी चीजें मैंने देने की कोशिश की। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हमारे शहर का डेवलप हो। लेकिन मैं इलेक्शन हार गया, 19 में भी हार गया, अभी और हार गया। लेकिन हुआ क्या? नुकसान किसका हो रहा है? शहर का नुकसान हो रहा है। बहरहाल ठीक है, हम लोग सियासी समाजी जिंदगी गुजारते हैं और इंशाअल्लाह जरूर आइंदा ये कारपोरेशन का इलेक्शन अभी सर पर आ गया, इसके लिए थोड़ा सी हम लोग खामोश है, लेकिन समाजी काम होना चाहिए। इसके लिए इंशाअल्लाह कारपोरेशन के इलेक्शन के बाद मेरे भी जहन के अंदर काफी चीजें है और इंशाअल्लाह वो मैं करूंगा। और आपने देखा अभी मैं नीट सेंटर का 15 अगस्त को मेरा एक टारगेट है कि 1000 खोली के अंदर एक नीट सेंटर मैं बनवा रहा हूं शेख रशीद साहब के नाम से। उसका मकसद क्या है? कल मेरे पास परसों एक शख्स आया, वो मुकादम था और वो मुकादम यानी एक पावर लूम के कारखाने में मुकादम मजदूरी करता है। वो शख्स आया और वो शख्स ने मुझसे कहा
कि मेरी लड़की बोले, ये ना मुकादम की लड़की 450 मार्क उसकी नीट में आई, और 450 मार्क अगर उसकी और बढ़ जाती तो वो मेरिट के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर बन जाती थी। अब सवाल यह है कि अगर उसके पास रुपया पैसा होता तो वो यही 450 मार्क में भी वो एडमिशन करवाता, लेकिन उसके लिए 1 करोड़ रुपया डोनेशन लगता। कहां से लाता? अब सवाल है कि रिपीट कराना है। अब वो नीट का एग्जाम रिपीट करने की बात आई तो उसके लिए 1 लाख। अब 1 लाख रुपये की बात आई तो उसके पास 1 लाख रुपया भी नहीं है कि मैं मेरी बच्ची को रिपीट करा दूं ताकि वो 500 के ऊपर चले जाए। मैं उसका नाम जानबूझ के नहीं लेता हूं, किसी के हौसले पस्त नहीं करना है किसी का नाम लेके, लेकिन फिर हमारे एक साथी के पास मैंने उनको भेजा कि जाइए फला फला जगह उनका नीट में एडमिशन करवा दीजिए। और करवाने के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने पैसा कम करवा दिया हूं, आप कितना दोगे? मुझको मैसेज है। मैंने कहा ठीक है, मैं मदद कर दूंगा। बोलने का मतलब 50% की मैंने मदद कर दिया। मैंने क्यों किया? मेरा कोई संबंध नहीं, कोई मेरा रिश्तेदारी नहीं, लेकिन मेरा मकसद यह था कि यार ये बच्ची की अगर मैं मदद कर दिया, कल 500 का अगर उसकी मार्क आ गई, वो उसका नीट में एमबीबीएस में मेडिकल कॉलेज में फ्री में एडमिशन हो जाएगा, वो बच्ची एमबीबीएस बन जाएगी, तो वो अकेली बच्ची नहीं बल्कि पूरे परिवार का विकास होगा, डेवलप होगा और समाज का भी होगा। तो ये हालत हमारे शहर की है। बच्चियों के अंदर टैलेंट बहुत है, बहुत सलाहियत है, लेकिन कहां रुक जा रहे हैं? पैसा नहीं, रुपया नहीं है। इसीलिए शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन शेख रशीद नीट सेंटर के नाम से 2 मंजिला इमारत तामीर हो रही है। 15 अगस्त को हमारा टारगेट है कि उसका इफ्तिदा हो, लेकिन वो शुरू करने का मेरा मकसद यह है नो प्रॉफिट नो लॉस। जो टीचर का पैसा होगा, पगार, मेंटेनेंस जो होगा, जो स्टाफ का खर्चा होगा, तमाम ही बच्चे पे डिवाइड करके बस उतना ही पैसा लिया जाएगा। जहां 1 लाख लगेगा यहां 25,000 में काम होगा। यह मकसद है कि हमारे बच्चियां आगे जाए, हमारे बच्चे आगे जाए। तो ये एक सोच रहना चाहिए, वो सोच मुश्तरका होना चाहिए, महदूद नहीं। अगर मैं सियासत में हूं तो अगर मैं सिर्फ मेरे परिवार का सोचा तो कोई फायदा नहीं, लेकिन मुश्तरका शहर का, समाज का सोचना यह आज वक्त की जरूरत है। ये तमाम ही चीजें मेरी मां बहनें, जहां हम ये बोलते हैं बार बार कि नौजवान इनकलाब लाते हैं, बार बार हम बोलते हैं, कई तकरीरों में सुनते हैं, लेकिन नौजवानों के साथ साथ अगर ये शहर की मां बहनों ने ये बात सोच लिया तो इनकलाब डबल आ सकता है शहर के अंदर। लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगी। थोड़ा हमको सियासत से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। जब काम होता है सियासत में तो सब आते हैं, वक्त गुजारते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो लोग आए सियासत में वो समाज को क्या दे रहे, ये भी वक्त की जरूरत है कि हम लोगों को सोचने की जरूरत है। समाज के अंदर अच्छे लोगों को सोचने की जरूरत है, जब जाकर ये शहर तरक्की करेगा। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए दोबारा आप लोगों आज हमारी यूनिटी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से और इन्फोस कंपनी के इश्तराक से आज हमारी बच्चियों को मुफ्त में सिलाई क्लास सिखाई गई है और आज उनको उनकी सर्टिफिकेट की तकसीम का प्रोग्राम था, जिसमें आसिफ शेख रशीद साहब, हमारे कारपोरेटर फकीरा हाजी साहब, तौसीफ लतीफ़ अनवर साहब और सभी हमारे मौजूद मेहमानान किराम यहाँ पर आए थे और सर्टिफिकेट की तकसीम की गई। हमारी यूनिटी एजुकेशनल सोसाइटी का मकसद ही ये है कि जो भी सोशल काम हो, हुकूमतों की जो स्कीमें हो, वो हमारे गरीबों तक के, मालेगांव शहर के एक घर तक के पहुँचे। इसका हमारा एक मकसद था और यही मकसद को लेकर के हम आगे बढ़े और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिलाई क्लास से कई बच्चियों ने फ़ायदा उठाया और आज उन्होंने कामयाबी हासिल की। ये सर्टिफिकेट जो है उनको जो दिए गए हैं
ये सर्टिफिकेट के माध्यम से वो आगे हुकूमतों की जो स्कीमें रहेगी वो उससे भी फायदा उठाएगी, जिससे उनका रोजगार बढ़ेगा। और अगर हमारे बच्चियां रोजगार में, हमारी खवातीन रोजगार में आए तो वो एक घर और एक माशरा भी उससे सुधार हो सकता है। यही हमारा मकसद था और यही मकसद के तहत ये सिलाई क्लास हमने जो है खोली और उसमें कामयाबी से जो है इसको चलाया और आज कामयाब तलबा को जो है सर्टिफिकेट की तकसीम की गई। शुक्रिया, अस्सलाम।